हे माय दुज़िबान, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं डू यू स्टिल लव मी नहीं डू यू एवर लव मी का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग और वांगजी ऑफ कोर्स हमारे कोरिया पहुँच चुके थे। उसके बाद हमारा जो विंग था ना वो होश में आ चुका था। विंग को हमारे वांगजी ने ये बताया था कि वो वेकेशन पे आए हैं एंड यहाँ पर 2 महीने से पहले वो नहीं जाने वाले हैं एंड उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है जब तक उसके मॉम या डैड नहीं बोले हैं। एंड यहाँ पर विंग को कहीं ना कहीं एक छुट्टी की ज़रूरत थी एंड वो वांगजी के साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड करने चाहता था। लेकिन विंग अभी भी हमारे वांगजी से थोड़ा गुस्सा था कि किस तरीके से वो उसे इग्नोर कर सकता था। अब वांगजी का पूरा काम, पूरा कंसंट्रेशन एंड जितनी भी सारी चीज़ें थी वो विंग के फिज़िक्स को लेकर थी एंड उसके इमोशंस को लेकर थी। एंड जैसे कि हमारी मैडम ला ने कहा था कि वो अपनी जो न्यू फैमिली थी उसे स्टार्ट करती है तो वांगजी उसमें भी मान जाता है। एंड लास्ट टाइम ये हमारे पार्क में जाते हैं जहाँ पर हमारे जो विंग था ना उसे झूले झूलने की इच्छा थी। उसके बाद वांगजी और विंग थोड़ी बात करते हैं एंड विंग वहीं पर ही सो जाता है। वांगजी विंग को लेके जाता है एंड यहाँ पर बेडरूम में लिटा देता है। एंड लास्ट टाइम हमारी जो लूसी थी वो मेंशन में भी आई थी, जो हमारी चाइना सिटी का वांगजी का मेंशन था, वांगजी को ढूंढते ढूंढते। लेकिन ऑफ कोर्स हमारा वांगजी तो था ही नहीं वहाँ पर, क्योंकि वांगजी ने किसी को नहीं बताया था कि वो और विंग जो थे ना वो कोरिया में जा रहे हैं। और ये बात सिर्फ हमारी मैडम लान को पता थी, उसके साथ हमारे वांगजी के परिवार को पता थी एंड जो मेयर्स थी एंड कुछ बटलर्स थे जिन्हें वो ट्रस्ट करता था, इसलिए उन्हें बताया था। एंड यहाँ पर जो मेयर्स थी ना उन्होंने भी ये बोल दिया था कि उन्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं जब तक उनके यंग मास्टर वहाँ पर नहीं आएंगे। एंड लूसी ने डिसाइड कर दिया था कि वो वांगजी को ढूंढ के रहेगी। तो आगे देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। अब यहाँ से ना हमें दिखाया जाता है सीधा हमारे कोरिया की तरफ। कोरिया में हमारे जो मेंशन था ना हमारी मैडम लान का, उसकी साइड दिखाया जाता है जहाँ पर अभी हमारी हो चुकी थी। हमारा विंग जो था वो इवनिंग से रात तक अभी सो ही रहा था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो चुका था। एंड कह सकते हैं थोड़ी बहुत उसने अपने बॉडी को थोड़ा सा प्रेशर भी वो दे देगा ना, तो अभी वो थोड़ा वीक है, तो इसी वजह से उसको जल्दी थकान हो जाती है। और वांगजी ने भी उसको नहीं उठाया था। वांगजी ऑल द टाइम जो अपनी बिजनेस का काम था ना उसे ही प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे। एंड जब विंग सोया हुआ था तो थोड़ा सा वो वहाँ पर उनकी कंपनी की है ना, कंपनी की ब्रांच है, वहाँ पर जाके भी उसने देखा था, क्योंकि 2 महीने वो वहाँ रहने वाले हैं या फिर उससे ज़्यादा वो तब तक वहाँ पर रहेंगे जब तक लूसी का कोई चक्कर वक्कर नहीं हो जाता है। एंड वो तभी होगा जब मैडम लाल उनको कॉल करेगी एंड उनको वापस आने के लिए बोलेगी। तब तक उसे यहीं से एम्बेसी से यहीं से जो उनकी कंपनी है ना ब्रांच, उससे काम करना पड़ेगा। तो वांगजी को ना वहाँ पर जाना था, तो वांगजी ना विंग को वहीं पर ही सोता हुआ छोड़ के चला जाता है एंड मेस को बोलता है अगर वो उठ जाए ना, तो अगर वो उसके बारे में पूछे तो उसे बता देना कि वो कहीं जा रखा है एंड साथ ही साथ उसको मेडिसिन भी दे देना एंड खाना भी खिला देना। जहाँ पर जो मेड्स थी वो बस नोट करती है। वांगजी वहाँ से निकल जाता है अपना सूट पहन के एंड वांगजी सीधा चल जाता है अपने ऑफिस में, कोरिया वाले ऑफिस में। एंड पहले से ना वहाँ के जो मैनेजर थे ना उन्हें पहले ही पता चला गया था, जो उनकी मास्टर के मैडम के जो यंग बेटे हैं ना वो आने वाले हैं एंड यहाँ पर वो वहाँ का जायका लेंगे एंड 2 महीने तक या उससे ज़्यादा यहीं पर रहेंगे, यहीं से काम करेंगे। एंड मैं जो सही कह सकते हैं कि वांगजी वहाँ को संभालेगा जब तक वो कोरिया में है। वांगजी वहाँ की सारी अरेंजमेंट को देखते हैं, कोई चीज़ उसे काफ़ी ज़्यादा मिस्टेकन लगती है, क्योंकि बॉस के पीछे ना बहुत सी ऐसी ब्रांचेस होती हैं ना जो काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक कर दी होती है, मिस्टेक करी हुई होती है। एंड वांगजी जब उस चीज़ का जायका लेता है ना तो उसे काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक इस चीज़ में लगती है। वांगजी ना जब भी कोरिया आया जाया करता था, मतलब हमारी मीटिंग के लिए कभी कभी आया करता था, तो वो इतनी ज़्यादा ध्यान नहीं देता था क्योंकि वो आधे दिन के लिए आया करता था, उसके बाद वो सीधा चाइना में निकल जाता था। पहले उसके पास इतना टाइम नहीं रहता था कि वो एक एक फाइल को खोल खोल के देखे एंड सारी मिस्टेक को, चीज़ों को ठीक करें। लेकिन अब वांगजी को यही रहना था कुछ महीनों तक, तो वांगजी ना सारी फाइलों को चेक करने लग जाता है, क्योंकि वो अब पूरे दिन भर बैठे नहीं रह सकता है, अपनी कंपनी को ऐसे डाउन तो जाने ही नहीं देगा इस चीज़ के लिए। तो जब तक विंग सो रहा था तब तक वो अपनी जो कंपनी थी ना वहाँ पे चेकआउट करने लग जाता है। उसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक लगती है, बहुत ही ज़्यादा, जिस वजह से वो हमारे जो मैनेजर था ना उसमें काफ़ी ज़्यादा भड़कता है, क्योंकि मैनेजर का ही काम था उस कंपनी के ब्रांच को मतलब संभालना, एज मतलब जो मास्टर होते हैं ना उनके पीछे, और मैनेजर वो सही से नहीं कर रहा था और वांगजी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एंड वांगजी ना प्रीवियस जो भी उनकी डेट की ना प्रॉफिट्स थे उन सभी को देखते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा लॉसेस आ रखे थे। एंड वांगजी को ना लॉसेस बिल्कुल पसंद नहीं है, वांगजी को उसका काम एकदम नीट क्लीन एंड परफेक्ट चाहिए, जैसे कि वांगजी खुद है। वांगजी उसे काफ़ी ज़्यादा सुनाता है कि वो ऐसे कैसे कर सकता है, उसे यहाँ पर इसलिए रख रखा है क्योंकि वो अपने बॉस की पीठ पीछे ना सबको संभाल सके, लेकिन वो तो कुछ संभाल ही नहीं रहा है। विंग ना वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो एक एक करके सारे एम्प्लॉय को बुलाता है एंड उनके ना वर्कली मतलब उनके मंथली जो वर्क था ना उसी के हिसाब से उनको डांटना स्टार्ट कर देता है। अब सभी की सिटी बिटी गुल हो चुकी थी है, क्योंकि सबको पता था कि वांगजी कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है।
एंड जब वांगजी आया करता था ना कोरिया में, तो हमारे जो सभी लोग थे ना वो काफ़ी ज़्यादा डरा करते थे वांगजी को लेकर। वैसे तो हमारा जो वांगजी था वो काफ़ी ज़्यादा प्रिंस चार्मिंग था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, बहुत सारी गर्ल्स उसे देखती थी, लेकिन वांगजी का कोल्ड बिहेवियर देखकर कोई भी उससे डर जाया करता था। एंड सभी को पता था जब हमारे वांगजी को गुस्सा आता था ना, पूरा पहाड़ वो सर पे उठा दिया करता है। एंड बात तो पूरी इतने सारे लॉसेस की है, इतने साल से लॉसेस चल रहे हैं, एंड वांगजी को अभी तक कोई खबर भी नहीं है। एंड इवन जो मैनेजर है ना, उसने ये सारी चीज़ें उससे सिपाई, जो उसे रिपोर्ट मिलती थी ना, वो सारी प्रॉफिट्स की मिला करती थी, लॉस की नहीं मिलती थी। एंड वांगजी ने अब सारी जो फाइलें खोलना स्टार्ट किया, तब उसे पता चला कि कितना ज़्यादा ये कंपनियाँ लॉसेस में चल रही है। और वांगजी ने सारे एम्प्लॉय को ना गुस्से में डांट लिया, एंड आज उनसे ना बोला कि अगर वो 1 महीने के अंदर सारी चीज़ों को, सारे प्रॉफिट्स को, जितने भी लॉसेस हुए ना, उसे रिकवर नहीं कर दिए तो उन सभी को यहाँ से फायर कर दिया जाएगा। एंड ऑब्वियसली बात है, कोई भी वांगजी की कंपनी को फायर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वांगजी की कंपनी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ना कह सकते हैं इनकम प्रोवाइड करती थी। एंड क्या कहते हैं, उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें थी ना जो वांगजी की कंपनी प्रोवाइड किया करती थी, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड लोग वांगजी की कंपनी में अप्लाई किया करते थे। एंड सबको पता था कि अगर वांगजी गुस्से में आ गया तो वो सबको फायर भी कर सकता था। उन सभी को पता था कि बॉस के पीछे उन सभी ने बहुत ज़्यादा अनाकारी की है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्हें सूत्र से बात मिली थी कि वांगजी अभी 2-3 महीने तो यहीं पर ही रहेगा। तो इसका मतलब है 2-3 महीने तो उनका सिट्टी पिट्टी गुल होना पड़ेगा, उन्हें जल्दी ऑफिस आना पड़ेगा, जल्दी से ऑफिस आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, और उसके बाद उन्हें काम भी करना पड़ेगा। अब कोई अनाकारी नहीं, उन्हें पता था उनको अपने जेल की दुनिया के जो दिन थे उसे गिनने पड़ेंगे। अब वांगजी ना सभी को उनकी बातें समझा देता है, मिस्टेक समझा देता है, सभी को समझाता है कि अगर जितने भी उनके करीब गए लॉसेस रिकवर नहीं हुए तो वो सभी से कुछ ना कुछ लेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वांगजी अपना लॉस कभी नहीं करवाएगा। एंड उन सभी के हमारे मिस्टेक की वजह से वो सारे लॉसेस हुए हैं, तो वांगजी हमारे बिल्कुल भी कतराएगा नहीं किसी चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर वो सभी एम्प्लॉय हमारे वांगजी को ना वादा कर रहे हैं कि हमारे वो जो सारे लॉसेस उनकी वजह से हुए ना, उन सभी को रिकवर कर देंगे। तो वांगजी बस उनको वार्निंग दे देता है। अब यहाँ पर वो सभी चले जाते हैं। अब जैसे ना नाइट होने लग जाती है, मतलब शाम से रात होने लग जाती है, तो वांगजी देखता है कि करीबन 7 बज चुके हैं, 7 या 8 बज चुके हैं, एंड वहाँ ना अंधेरा भी हो चुका था। तो यहाँ पर जो वांगजी था ना, वो अपने जो ड्राइवर था उसे कॉल करता है, एंड उसे बोलता है कि जाओ और जाके जो कार थी ना उसे पार्किंग लॉट से बाहर निकाल दें। अब वांगजी जो था ना वो कोरियन के जो भाषा थी ना, कोरिया की जो भाषा थी कोरियन, वो बोल सकता था, क्योंकि वांगजी ओबियस सी बात है हर जगह मतलब विजिट करता था, तो उसे कोरिया पता था। एंड बहुत टाइम तक ना वांगजी कोरिया में भी रहा था, जिस वजह से हमारी वांगजी को ना अच्छी तरीके से उसकी कोरियन भी अच्छी थी, तो उसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती थी किसी से बात करने पे। वांगजी ना हमारी सारी जो चीज़ें थी ना उसे उठा लेता है, जो कि उसे ऑफिस से घर पे ले जानी थी, क्योंकि फ़ाइल को ना स्टडी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। एंड यहाँ पर ना उसने अपनी मदर को भी बता दिया था कि किस तरीके से ये मैनेजर जो है ना इसे चेंज करना पड़ेगा, ये मैनेजर बिल्कुल भी काम लायक नहीं है। तो उसकी मदर ने उसे बोला था कि फ़िक्र ना करें, नए मैनेजर को वो जल्दी शिफ्ट कर देगा, तब तक उसे 1 हफ्ते तक उस मैनेजर से काम चलाना पड़ेगा। अब वो जानती थी कि वांगजी तो वहाँ पहुँच चुका है, तो सभी कामों को अपने आप ही संभाल देगा, और यहाँ के जो चाइना सिटी का जो काम है वो खुद संभाल लेंगे, और म्यांमार जो है वो संभाल लेगी। अब वांगजी जो था ना वो अपने सारी फाइलों को लेकर चला जाता है, एंड उसके साथ साथ जो ड्राइवर थे ना वो भी हमारी पार्किंग लॉट से जो कार थी ना उसे निकाल देते हैं। एंड वांगजी उसमें बैठता है, एंड वो चला जाता है अपनी मेंशन की ओर। इधर हमारे मेंशन में विंग को दिखाया जाता है। करीबन हमारी इतने घंटे की नींद के बाद हमारे विंग का ना नींद खुल जाता है, एंड यहाँ पर जैसे वो नींद खुलता है ना तो उसे काफ़ी ज़्यादा एक्टिवनेस फील हो रहा था। अब उसे इतना ज़्यादा स्लीपी, उसके सर में दर्द या फिर पैरों हाथों में बॉडी में कोई दर्द नहीं हो रहा था, अब वो एकदम ठीक लग रहा था उसे। विंग जैसे ही उठता है ना तो वो देखता है वो उसी रूम में बैठा हुआ है जहाँ पर वो पहले उसकी आँखें खुली थी। एंड यहाँ पर जो विंग था ना वो आजू बाजू देखने लग जाता है। वो देखता है कि वांगजी नहीं है, तो विंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अब विंग ना पूरी नींद खुल चुकी थी, एंड वो थोड़ा हमारे कमरे में बैठा हुआ था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। अब विंग ना उठ जाता है, एंड यहाँ पर जो कमरे को ना देखने लग जाता है, क्योंकि वो क्यूरियस था। वो कभी भी ऐसी मतलब उसे नहीं पता था कि उसकी मदर इन लॉ का कोई कोरिया में वो भी था, मतलब मेंशन भी था, और वो क्या कहते हैं क्यूरियस था, एंड वो बोर भी हो रहा था। तो वो देख रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग बुक्स ही मिल जाए, चलो कम से कम वो बैठ के पढ़ सके जब तक वांगजी वापस आता है। तो हमारा जो विंग था ना वो सारी चीज़ें फ्लोर करने लग जाता है। बेसिकली जो वो हमारा
कमरा था वो हमारे वांग जी का चाइल्डहुड का कमरा था, जो कि वो अपने मतलब इस कोरिया वाले मेंशन में, जो कि उसका नाना का घर हुआ करता था, वहाँ पर आया करता था। तो वांग जी की बहुत सारी बचपन की जो पिक्स थी ना वहाँ पर पड़ी थी। एंड ऑब्वियस सी बात है उसमें धूल वूल तो लगी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर केयर टेकर थे। अब विंग जो था ना वो हमारे वांग जी के उन बचपन की फ़ोटोज़ को देखने लग जाता है। एंड यहाँ पर वो देख रहा था कि कितने क्यूट तरीके से वांग जी पोज करके भी खड़ा है। एंड हमारा जो विंग था ना उसने कभी भी वांग जी, लिटिल वांग जी को नहीं देखा था। अब वो वांग जी की ना पिक्स को देखने लग जाता है। एंड यहाँ पर उसे वांग जी इतना ज़्यादा क्यूट लगता है कि वो क्या बताएं। विंग ना यही वही देखने लग जाता है। एंड क्या कहते हैं, बहुत सी फ़ोटोज़, बहुत से मतलब वांग जी के बचपन के जो टॉयज़ थे वो सारे अरेंज थे वहाँ पर। और बहुत सी मतलब कह सकते हैं कि मैडम लान की यंगस्टर की फ़ोटो एंड पूरी पिक्चर जो थी ना वो सारी कमरों में लगी थी। और वांग जी का कमरा अलग सा था तो उसमें भी रखी हुई थी। अब विंग ना ड्रॉर में देखता है, ड्रॉर में कुछ देखने वाली चीज़ें, जहाँ से ना छोटे छोटे जो लेगो के सेट थे उसके साथ साथ जो टॉयज़ थे ना वो थे। एंड यहाँ पर जो विंग था ना उन सारी टॉयज़ को देखता है। एंड वो सोच रहा था, अपने दिल में सोच रहा था, अपने मतलब माइंड में थॉट बनाया था कि वांग जी, लिटिल सा वांग जी इन सारी टॉयज़ के साथ खेलते हुए कितना ज़्यादा क्यूट लगता होगा। काश विंग ना पास में जा सके एंड वांग जी को ना, लिटिल वांग जी को देख सके एंड से उसके जो गालों को ना पिंच कर सके। क्योंकि वांग जी के ना पहले काफ़ी ज़्यादा चबी था, काफ़ी ज़्यादा वो मतलब कह सकते हैं गुदगुदा सा था, मोटू सा था, जिस वजह से हमारा जो विंग था ना उसे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है। उसे यकीन नहीं होता है ये गुदगुदा सा मोटू सा लड़का अब इतना ज़्यादा हैंडसम और चार्मिंग बन चुका है, जिसे पूरी दुनिया पसंद करती है। हमारा जो विंग था ना वो सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा था। उधर हमारा जो वांग जी था ना वो हमारी कार से आ रहा था, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी पहुंचना था। तो वो ड्राइवर को बोल देता, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया कि वो उसे जल्दी जल्दी पहुंचा दे। अब विंग ना जैसे इधर हमारा जो विंग था ना वो सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा था। अब विंग को ना काफ़ी ज़्यादा बोरियत हो रही थी कि वो कमरे में तो नहीं बैठ सकता, तो वो धीरे धीरे करके ना बाहर आना स्टार्ट कर देता है। जैसे वो बाहर आता है तो वो मतलब ऊपर से मतलब जो सीढ़ियाँ थी उनसे देखता है कि सारी के सारे जो लोग हैं ना वो डिनर की तैयारी कर रहे हैं। और वांग जी को पता था, सॉरी विंग को पता था उन सभी को डिस्टर्ब करना तो फालतू भी नहीं है, क्योंकि अब विंग ना उनको जानता तक नहीं है, उन सारे मेट्स को वो जानता नहीं। हाँ, चाइना सिटी में जो उनका अपना मेंशन है, अलग सा मेंशन है, उसमें जो मेट्स है ना वो विंग की बहुत अच्छी सहेली और कह सकते थे दोस्त है। और उस टाइम पे जब विंग ना मतलब हमारा वांग जी नहीं आया करता था और विंग थका हारा रहता था और उसे काफ़ी ज़्यादा बोरियत होती थी, तो उन सारी मेट्स के साथ वो कुकिंग कर दिया करता था, या फिर धीरे धीरे करके कुछ और बातें किया करता था। जैसे उनके घर वालों के बारे में पूछा करता था। मैंने तो उनके जो विंग का और जो उन मेट्स का ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा बॉन्ड था। लेकिन यहाँ तो कोरिया सिटी में नए मेट्स, नए बटलर, नए बॉडीगार्ड्स, उन्हें कुछ नहीं पता था विंग के बारे में एंड ना ही विंग को उनके बारे में पता था। तो विंग को ना अच्छा नहीं लगता, मतलब एक होता है ना कि आप किसी पे ट्रस्ट करते हो और उसके साथ साथ आपका कंफर्टिंग जोन उनके साथ नहीं बन पाता है। तो यही एग्जैक्टली हमारी विंग को लेकर था। अब विंग ना हमारे सोचता है कि वो उनको वैसे ही काम करने के लिए छोड़ देता है और वो ये ना मेंशन को घूमना स्टार्ट कर देता है। विंग देखता है कि मेंशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े के साथ साथ ना काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है। हर मेंशन के हर गैलरी में ना अलग अलग तरह के फ्लावर्स रखे गए थे। तो विंग जो था ना वो एक गैलरी के पास आता है, जहाँ पर उसे एक ब्यूटीफुल से ना ट्यूलिप्स के जो गैलरी में लगे हुए फूल से ना वो दिखाई देते हैं। एंड यहाँ पर जो विंग था ना उन ट्यूलिप्स के फूलों को देखता है जो कि अलग अलग रंग्स के थे। विंग ना उन सभी को देखता है। उसके बाद हमारा विंग का नज़र जाता है उस बैल्कनी के सबसे टॉप में, जो हमारा चांद दिख रहा है। वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था ना, विंग को ऐसा लग रहा था कि चांद उसके पास ही आ गया सीधा, क्योंकि वहाँ से ना बहुत अच्छा व्यू आता है। अब विंग ना सामने की तरफ देखता है, जहाँ पर वो देखता है कि आजू बाजू ना कोई सी भी चीज़ें नहीं है, मतलब कोई भी घर नहीं है, लेकिन बस फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। या फिर कह सकते हैं छोटे मोटे फूल तो नहीं दिख रहे होंगे शाम को, बट उसे ये दिखाई दे रहा था कि मतलब बाहर की साइड दिखाई दे रहा था, जहाँ पर मेंशन का डोर होता है ना, जहाँ पर गार्डन रहता है ना, वहाँ पर लाइटें लगी हुई थी। एंड वो साफ साफ देख सकता था कि गार्डन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अकेला है। एंड जैसे उसका नज़र जाती है ना, मतलब हाउस के गेट में जाती है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, मतलब जो गार्ड्स थे ना वो गार्ड करने के लिए खड़े हुए थे। एंड विंग ने बस यही देख कर ना टाइम पास कर रहा था। थोड़ी देर के बाद जो विंग था ना वो सोचता है कि उसे अब अंदर जाना चाहिए। इधर जो हमारा वांग जी था ना वो भी हमारे करीबन मेंशन के पास में आ चुका था एंड वो डोर के पास ही था। तभी जो ड्राइवर था ना वांग जी के लिए डोर बंद करता है एंड वांग जी अंदर चला जाता है। विंग जो था ना वो बालकनी से अंदर जाता है एंड बालकनी से अंदर जाने के बाद ना यहाँ वह मंडराने लग जाता है। एंड वांग जी हमारे जो विंग था बस यहाँ वह मंडराते हुए देख रहा होता है हर चीज़ को। तभी विंग का ना नज़र जाती है एक अलग से रूम के लिए, काफ़ी ज़्यादा मतलब वो अलग सा रूम था, लेकिन उस अलग से रूम में ना बहुत सी अलग चीज़ें थी। मतलब वो अंदर तो नहीं गया था, बाहर से वो डोर देखता है। सभी डोर के ना जो रूम था ना उनका अलग ही मतलब जो स्ट्रक्चर था और
पेंट था लेकिन उस डोर का अलग था। तो विंग ना काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है क्योंकि उन सारे मेंशन में उसे बस वही जो कमरा था ना वो अलग दिखता है, लेकिन वो कमरा दिखने में छोटा नहीं था, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। एंड उसके साथ साथ ना वो काफ़ी ज़्यादा अलग ही साइड में बनाया गया था। विंग जो था ना वो कमरे के पास जाता है एंड यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा क्यूरियसिटी होने लग जाती है क्योंकि विंग ना हमेशा क्यूरियसिटी वाला ही पर्सन था। अब विंग जो था ना वो सोचता है कि क्यों क्या क्या होगा इसके अंदर। हो सकता है इसमें लैनसन की बचपन की और ज़्यादा कोई खिलौने, फ़ोटोज़ या फिर उनकी फैमिली एल्बम्स होगी। तो विंग ना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो फाइनली और सारी फ़ोटोज़ को देख सकेगा एंड ऐसे ऐसे करके उसका टाइम पास भी हो जाएगा। एंड क्या पता तब तक वांगची भी आ जाए एंड कुछ ना कुछ प्लान वो वांगची के लिए भी बना दे। तो विंग ना जैसे उस डोर को खोलने वाला था तभी हमारा जो वांगजी था वो पीछे से आता है, विंग का ना हाथ रोक देता है। यहाँ पर जो विंग था ना वो जब महसूस करता है कि किसी ने उसे टच किया है तो हमारा विंग ना टर्न पीछे मुड़ता है एंड यहाँ पर वो देखता है कि वांगजी खड़ा है, वो भी सूट में। यहाँ पर जो वांगजी बोलता है डू नॉट विंग, इस डोर को ओपन मत करो। तो यहाँ पर जो विंग था बोलता है लैनसन तुम आ गए। तो वांगजी बोलता तो यहाँ पर विंग बोलता है तो लैनसन इसके अंदर क्या है ना, मुझे देखना है, प्लीज़ लैनसन से खोलो। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता है नहीं विंग ये तुम नहीं खोल सकते हो। वैसे इस डोर के पीछे कुछ नहीं है, बस जो हमारे मेंशन के जो कूड़ा कबाड़ा होता है ना, जैसे स्टोर रूम होता है वही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है ओ अच्छा अगर ये स्टोर रूम है लेकिन क्या कि ये बंद क्यों है। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता है एक्चुअली ना ये मतलब काफ़ी ज़्यादा स्मेल करता है इसलिए हमने इस डोर को बंद करके रखा है। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर विंग, तुम्हें तो आराम करना चाहिए। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है लैनसन मैं आराम नहीं कर सकता हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा बोरियत फील हो रही है इसलिए मैं यहाँ पर घूमता घूमता आ गया हूँ और मेंशन को देख रहा था। एंड कहना पड़ेगा कि मॉम का जो मेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता है अच्छा चलो हम क्या कहते हैं डिनर कर लेते साथ में। तो विंग ना नोट करता है। अब वांगजी ना विंग को अपने साथ ले जाता है एंड यहाँ पर वांगजी ना आखिरी बार उस डोर के मतलब उस रूम के पास देखता है एंड यहाँ पर एक लॉन्ग सी ब्रेथ लेता है एंड चैन की सांस लेता है। उसके बाद वो विंग को ले जाता है हमारे रूम पे, विंग को वहीं पर रूम में बिठाता है एंड यहाँ पर वो देखता है कि रूम में ना यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ सारी फ़ोटो गिरी हुई थी। मतलब विंग ना एक्सप्लोर कर रहा था लेकिन उसे ध्यान नहीं था कि उसने यहाँ वहाँ फ़ोटो गिरा दी थी। अब यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है आई एम सॉरी लैनसन मैं तो बस देख रहा था कि तुम्हारी बचपन की फ़ोटो कितनी अच्छी है। वेल कहना पड़ेगा वांगजी तुम तो बचपन में बहुत ज़्यादा मोटू थे और दिखने में कितने सारे क्यूट थे, काश मैं पास में जा पाता एंड तुम्हारे गालों को खींच पाता एंड उसे बाइट भी कर पाता। जब वांगजी यहाँ सुनता है ना तो हमारे जो वांगजी था ना उसके ना कान ना पिंक हो जाते हैं। यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता है तुम्हें पता है विंग बचपन में मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा था, मैं मोटा सा दिखता था लेकिन अब देखो ना मैं कितना ज़्यादा पतला हो चुका हूँ, मुझे यकीन नहीं हुआ मैंने कब ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है वेल लैनसन मैं कह सकता हूँ काश मैं तुम्हें उस तरीके से मोटू सा देख पाता क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी है। जब मैंने तुम्हारी बचपन की फ़ोटो देखी ना तुम इतने ज़्यादा क्यूट थे ना, मैं क्या बताऊँ, मेरा मन करा बस तुम्हें खा जाऊँ। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ तब तक तुम यहाँ पर बैठो। तो यहाँ पर जो विंग था बोलता है लेकिन तुम भी तो अभी आ रखे हो ना वांगजी, अभी तुम काम से आ रखे हो ना, चलो मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता कोई बात नहीं विंग तुम यहीं पर बैठो मैं खुद खाना लेके आ जाता हूँ ठीक है। तो यहाँ पर जो विंग था वो नोट करता है। अब जो वांगजी था ना वो नीचे चला जाता है 2 प्लेट्स में अपने लिए खाना लेके चला जाता है। हाँ भी वांगजी ने शावर नहीं लिया था, उसने सोचा था कि पहले वो खा ले, विंग को खिला ले, मेडिसिन खिला ले, उसके बाद वो शावर लेने चला जाएगा। अब वांगजी जो था ना वो हमारे विंग को ना के लिए प्लेट्स लेके आता है। अब विंग ना बैसी हमारे आलती पालती मार के बैठ जाता है एंड यहाँ पर थोड़ा स्पेस हमारे वांगजी के लिए भी छोड़ता है ताकि हमारा वांगजी आके वो भी बैठ सके। वांगजी प्लेट्स को आके रख देता है एंड जो विंग था ना वो हमारे वांगजी की तरफ देखता है एंड वो देखता है कहीं ना कहीं हमारे जो वांगजी था ना वो थोड़ा सा थका हुआ था क्योंकि ऑब्वियसली बात है इतनी सारी जो फाइलें किसी को डांटना, सारी जो प्रॉफिट लॉस उसको देखना, हमारा वांगजी थोड़ा थक चुका था। एंड जो विंग था ना उसे पता था कि जब भी वांगजी थका हुआ रहता था ना तो उसका मूड काफ़ी ज़्यादा डाउन रहता था। अब विंग ना खुद ना खाते हमारे जैसी उसकी आदत थी ना तो वो सबसे पहले हमारे वांगजी को खिलाता है एंड वांगजी भी कोई आनाकानी नहीं करता, वो भी हमारे विंग के हाथों से खाने लग जाता है। काफ़ी खाना अच्छा बन रखा था एंड कह सकते हैं कोरियन स्टाइल में बना हुआ था तो हमारा वांगजी भी खाने लग जाता है। वांगजी खाने को देखकर आनाकानी नहीं करता एंड रही बात विंग के हाथों से खिलाएगा खाना, वांगजी कभी मना नहीं कर सकता है। तो विंग ना धीरे धीरे करके हमारे वांगजी को खिलाने लग जाता है। अब जो विंग था ना वो खाने खिलाने के बाद हमारे वांगजी का फेस भी साफ़ करता है। उसके बाद हमारा जो विंग था ना वो हमारे पानी को ढूंढने लग जाता है। अब विंग जैसे पानी को लेकर जा रहा होता है तभी हमारे जो वांगजी था ना वो अपनी प्लेट से खाना उठाता है एंड वो विंग के ना मतलब
पास में रखता है, उसके माउथ के पास में। एंड यहाँ पर जो विंग था ना थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि आज से पहले कभी भी वांग जी ने उसे खिलाने की कोशिश नहीं की थी। हमेशा जो विंग था ना वही हमारे वांग जी को खिलाया करता था एंड वांग जी शांति से खा दिया करता था, लेकिन कभी भी वांग जी ने खुद अपना इनिशिएटिव लेकर विंग को नहीं खिलाया था। यहाँ पर विंग ना थोड़ा शॉक हो रखा था। तो यहाँ पर जो वांग जी था वो बोलता खाओ। तो यहाँ पर जो विंग था ना वो पता नहीं उसे अंदर से पता नहीं क्या महसूस होता है, एंड यहाँ पर वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो एक स्माइल देता है, एंड वो भी हमारे विंग के ना वांग जी का हार से एक बाइट लेता है। एंड यहाँ पर वो इतना ज़्यादा खुश था कि इतने सालों के बाद, कह सकते हैं 1 सालों के बाद, उनकी शादी में फर्स्ट टाइम हमारे वांग जी ने उसको खाना खिलाया है। एंड विंग को ना अपनी खुशी का ठिकाना ही था। अब वांग जी उसे खिलाने लग जाता है, एंड जो विंग था ना बस उसे खाते हुए देख रहा होता है। कभी भी वांग जी ने उसे नहीं खिलाया है, कभी भी उसे इनिशिएटिव लेकर नहीं कर कुछ बोला है, लेकिन आज वांग जी से खिला रहा है एंड विंग को यकीन नहीं है। विंग ना बस चुपचाप खा लेता है। विंग को वो खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि वो ना उसका टेस्ट है चाइनीज़ खाना। एंड यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, तुम कोई कोरियन खाना खाओगे और चाइनीज़ खाना छोड़ के कोरियन खाना खाओगे तो ऑब्वियस ही बात है उनका टेस्ट ऐसा नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी वो खा रहा था, क्योंकि वांग जी उसे खिला रहा था। फर्स्ट टाइम वांग जी ने उसे खाना खिलाया। विंग को ना इतना ज़्यादा खुशी होता है कि क्या बताएं। एंड कहीं ना कहीं हमारे जो विंग के ना आंखों से आंसू आ जाते हैं। विंग को ना खाना खिलाने के बाद हमारा जो वांग जी था ना उसे पानी पिलाता है, उसके साथ साथ वो उसके मुंह को साफ करता है। उसके बाद हमारे वांग जी का नज़र जाता है कि विंग के ना आंखों में आंसू थे। तो यहाँ पर जो वांग जी था ना वो हमारे विंग के ना गालों को पकड़ लेता है, एंड यहाँ पर उसकी आंखों में देख रहा था। वांग जी को पता था कि उसने ना विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट किया, बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया है, जिस वजह से हमारा जो वांग जी था ना बहुत ज़्यादा गिल्टी था। लेकिन अब वांग जी विंग से प्यार करना चाहता था, उसे महसूस करना चाहता था कि वांग जी उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, एंड वो ये सारी चीज़ें करने के लिए कोई भी हद पार कर सकता है। हमारे जो विंग था ना उसकी आंखों से आंसू डिप डिप गिर रहे थे, लेकिन वांग जी ये चीज़ नहीं देख पा रहा है। एंड यहाँ पर वांग जी ना विंग के फेस के पास जाता है एंड सीधा उसकी दोनों आइज़ में किस कर लेता है। एंड विंग ना फर्स्ट तो एक विंग वांग जी ने उसे खाना खिलाया था, दूसरा जो उसके आइज़ पे किस किया था ना उससे भी शॉक हो गया था, क्योंकि वांग जी कभी ऐसे नहीं करता था। लेकिन विंग को ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। एंड कहीं ना कहीं हमारे जो विंग का ना जो हार्ट बीट था इतना ज़्यादा फास्ट हो चुका था कि जो कि अच्छी तरीके से वांग जी को ना सुनाई दे रहा था। एंड वांग जी का भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखकर उसका हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। एंड विंग ना बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ था ना जैसे एक लॉस सा पपी होता है ना, बिल्कुल जैसे उसको कोई शॉक दे दिया होगा। यहाँ पर हमारे जो वांग जी था ना वो हमारे विंग के ना गालों को पर हमारा जो विंग था वो शॉक था। वांग जी पूछता है क्या वो विंग? तो विंग बोलता है तु, 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 तुमने मेरे को किस किया? तो यहाँ पर जो वांग जी था बोलता क्यों, मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता हूँ क्या? तो विंग बोलता नहीं तो तुम कर सकते हो, लेकिन तुमने हमारी मैरिज के बाद कभी भी मुझे हाथ नहीं लगाया और किस तो कभी नहीं किया, और वांग जी आज तुम मुझे किस कर रहे हो, क्यों? तो यहाँ पर जो वांग जी था वो हमारे जानता था कि ये तो क्वेश्चन आने वाला है। तो वांग जी बोलता है, विंग का हाथ पकड़ के बोलता है, विंग मैं तुमसे कुछ वादा करना चाहता हूँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ 5 मिनट के लिए। तो विंग बस नोट करता है। वांग जी बोलता है आई नो पास्ट में कुछ 1 सालों से मैंने तुमको कितना ज़्यादा इग्नोर किया है, तुम्हारी हर चीज़ को, तुम्हारे हर अफेक्शन को मैंने हमेशा रिजेक्ट किया है। तुम जो मुझे प्यार करते थे उसका कभी मैंने तुम्हें आंसर नहीं दिया है, लेकिन आई प्रॉमिस आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। तुम जो मुझे प्यार दोगे मैं उतना ही तुम्हें प्यार दूँगा, लेकिन नहीं उससे ज़्यादा तुम्हें प्यार दूँगा, और मैं तुम्हें अब और ज़्यादा दुखी नहीं करूँगा, मैं तुमसे ही प्यार करूँगा। मुझे माफ़ कर दो, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पनिशमेंट दो। जो तुम मुझे पनिशमेंट दोगे मैं वो एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम मुझे पीटना चाहते हो, तुम मुझे कुछ बोलना चाहते हो, बैड वर्ड्स बोलना चाहते हो तो मुझे बोल सकते हो, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, और मैं तुम्हें बस प्यार करूँगा, बस तुम्हें प्यार करूँगा। तो यहाँ पर जो विंग को ना यकीन नहीं हो रहा था कि वांग जी उसे ऐसा कह सकता है, कि वांग जी उसे प्यार करना चाहता है। विंग को यही तो चाहिए था कि वांग जी जो कि उसका हस्बैंड है उसे दोबारा से वो अफेक्शन दिखाए जो कि वो बहुत सालों पहले दिखाया करता था, एंड वो बीच में भूल चुका था। लेकिन वांग जी उसके पास में जाके बोल रहा है, एंड विंग देख सकता था कि वांग जी की आंखों में एक सच्चाई थी, डेटरमिनेशन था, लव था, डेस्परेशन थी, सब कुछ था। एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था वो नोट करता है एंड बोलता है मैं तुम्हें फॉरगिव करता हूँ वांग जी, लेकिन प्लीज़ आज के बाद ऐसा मत करना, प्लीज़ किसी और के पास मत जाना, क्योंकि ये विशन तुम्हें किसी और के पास नहीं जाने दे सकता। मुझे पता है कि
तुम लूसी को पसंद करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मैं आज तुम्हें बोलता हूँ, अगर तुम लूसी से प्यार करते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तुम मुझे कभी भी अपने आप से दूर मत देना, कभी भी मुझे अपने से दूर मत धक्का देना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। हाँ, तुम मुझसे प्यार कर सकते हो, उससे शादी कर सकते हो, लेकिन मुझे कभी भी अपनी ज़िंदगी से बाहर मत निकालना। हाँ, तुम अपने मेंशन में मुझे एक छोटी सी जगह दे देना, उसमें मैं बैठ के बस तुम्हारे फेस को देखना चाहता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक। अगर तुम मुझे एक बार भी अपना फेस दिखा दोगे ना, तो ये विवेशन जीत सकेगा, लेकिन तुम्हारा फेस देखे बिना ये विवेशन बिल्कुल नहीं जीत पाएगा। तो प्लीज़ मेरे लिए ऐसा कुछ कर दो। अगर तुम लूसी से प्यार करते हो तो मुझे बस अपना फेस दिखाने तक के लिए मेरे को इतना परमिशन दे दिया करो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ वांगजी, बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो हमारे विंग के ना आंखों में आंसू देखता है। उसे पता था कि उसने कितना ज़्यादा हमारे विंग को हर्ट किया था, लेकिन हमारे जो विंग को ये नहीं पता था कि वांगजी का भी एक मजबूरी था जिस वजह से वो ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन अब वांगजी को अपने आप को रोकने की ज़रूरत थी, उसे अपने विंग को प्यार करने से रोकने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो वांगजी था पहले हमारे आराम से विंग के ना आंसू को पोंछता है, उससे बोलता है, आई एम सॉरी, मैंने जो भी तुम्हारे साथ में किया, लेकिन विंग मैं लूसी से प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब तुम मुझसे पूछोगे कि मुझे तो फिर मैं क्यों लूसी से एंगेजमेंट करना चाहता हूँ। तो विंग मैं तुमसे ये सारी चीज़ें नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी सही टाइम नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे को मैं सही टाइम पे सारी चीज़ें बताऊँ और तुम ये सारी चीज़ों को झेल सको। तब तक के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया है, लेकिन अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें कभी भी मत भरना कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ से कभी दूर जा सकूँगा। तो तुम मेरी लाइफ से कहीं जाओगे ना, तो मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगा। तुम मेरे हो और सिर्फ मेरे हो, और मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। तुम्हें और मुझे इस दुनिया में कोई भी जुदा नहीं कर सकता एक दूसरे से। और रही बात किसी और की, तो मैं अपने और तुम्हारे बिना और हमारे प्यार के बीच में किसी को भी नहीं आने दूंगा। ये लैंड वांगजी कभी भी किसी को भी तुम्हारे और मेरे बिना नहीं, मेरे बीच में नहीं आने देगा। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो हमारे वांगजी को देख रहा था। हमारा जो वांगजी था वो बोलता है, अच्छा ठीक है, अब तुम ज़्यादा मत रो, एक काम करो, मैं तुम्हारे को मेडिसिन दे रहा हूँ, उसे खा लो, उसके बाद तुम सो जाना। तो विंग था वो बोलता है, अब उसे नहीं सोना, क्योंकि वो शाम से सोए जा रहा है। तो वांगजी को ना पता था कि अब विंग तो नहीं सोने वाला है। तो हमारा जो वांगजी था वो बोलता है, ओके तुम एक काम करो, मेडिसिन ले लो, उसके बाद में शावर लेके आते हैं और हम दोनों कुछ ना कुछ करते हैं जिस वजह से तुम बोर ना हो। यहाँ पर जो विंग ना बस नोट करता है, वांगजी विंग को ना उसके मेडिसिन की जो थी ना पिल्स वो दे देता है, एंड यहाँ पर विंग उसे पी लेता है, मतलब खा लेता है, उसके बाद पानी पीता है। एंड जो वांगजी था ना वो शावर रूम के लिए चला जाता है। और जो हमारा जो विंग था ना वो हमारे जो वांगजी तो चला जाता है, तो हमारे विंग ना हमारे वांगजी का जो फ़ोटो था ना, हमारे छवि से वांगजी का फ़ोटो था, उसे उठाता है एंड यहाँ पर बोलता है, मुझे यकीन नहीं हुआ लैंसन, तुम सच में हमारी रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हो। हाँ, मैं तुम्हारे लिए तो यही इंतज़ार तो कर रहा था। मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मुझे यही पता था कि सच में तुम मुझसे प्यार करते हो। हम बहुत अच्छी से करेंगे। अब मैं किसी को भी अपने और तुम्हारे बीच में नहीं आने दूँगा। मैं एक अच्छा सा हस्बैंड बन के रहूँगा जो कि तुम डिज़र्व करते हो, जिससे तुम प्यार कर सको। मैं परफेक्ट बनने की कोशिश करूँगा। मैं ये हमेशा ये करूँगा कि तुम मुझसे दूर मत जाओ, और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ लैंसन, थैंक यू मुझे ये बोलने के लिए। यहाँ पर इतना कहकर हमारा जो विंग था ना आज बहुत ज़्यादा खुश था। अब विंग ना अपना मोबाइल देखता है, मतलब फ़ोन देखता है, जहाँ पर उसका ना फ़ोन का मतलब कह सकते हैं जब से वो कोरिया आए थे ना, एक दो दिन तो हो गए थे, बीत गए थे, उन्होंने तब तक ना फ़ोन नहीं खोला था, क्योंकि विंग ना उस टाइम से टायर्ड था एंड साथ ही ट्रैवल उसे तो समझने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। तो जैसे वो फ़ोन खोलता है ना, तो वो देखता है कि उसके दोस्तों के मतलब हमारे वैन चिंग, हमारे शू यांग और हमारे नी हुसैन, उनका कॉल आया हुआ था। एंड यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैसेज किया था, जिसमें 101 मैसेज उन सभी के बीच के जो ग्रुप था ना, मतलब फैमिली, उन्होंने रेस्टोरेंट का ग्रुप बना रखा था, उसके था। एंड यहाँ पर वो पूछ रहे थे कि विंग कैसा है, विंग हमारा रेस्टोरेंट क्यों नहीं आया, एंड क्या कहते हैं वो क्यों नहीं आया, क्या उसका तबीयत ठीक है या फिर उसका हालत ख़राब तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो विंग था उसे समझ आ रहा था कि वो मतलब वांगजी ने तो नहीं बताया, खैर वो उसके दोस्तों को नहीं जानता है। तो हमारा जो विंग था वो मैसेज कर देता है कि वो 2-3 महीने तक नहीं आने वाला है, और वो अभी कोरिया में है और वो कोरिया में रहेगा। तो यहाँ पर सभी जब विंग का मैसेज पाते हैं तो वो थोड़ा शांति रहते हैं, चैन की शांति रहते हैं। जहाँ पर शुयांग था वो बोलता है, झूठ, तूने मेरे को बताया ही नहीं कि तू जा रहा है, कम से कम मैं तेरे को लास्ट टाइम मिल तो देता। तो यहाँ पर जो वांगजी विंग था वो बोलता है उसे खुद नहीं पता था, वो एक्चुअली उसका ना लास्ट टाइम तबीयत ख़राब हो चुका था। उसके बाद हमारा अर्जेंटली वांगजी को ना हमारे विंग को ना कोरिया लाना पड़ा था, एंड उसके बाद उसने बताया था कि उसे 2-3 महीने यही रुकना पड़ेगा। तो 2-3 महीने तक वो रेस्टोरेंट नहीं आ सकता है, एंड वो उससे माफ़ी मांगता है। वो हमारे न्यू सन से माफ़ी मांगता है कि वो 2-3 दिनों तक ना हमारे रेस्टोरेंट में काम नहीं कर सकेगा। और क्या कहते हैं, विंग बोलता है कि उसे 2-3 महीने के जो वेजेस थे, मतलब उसके जो
पैसे थे ना उसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड वो न्यूसन से माफ़ी मांगता है कि वो 2-3 महीनों तक ना अपना पार्ट टाइम जॉब नहीं कर पाएगा। न्यूसन बोलता है इज़ ओके। सबसे पहली फर्स्ट थिंग ये है कि उसका हेल्थ ठीक होना चाहिए। हमारा जो रेस्टोरेंट है वो अभी बाद में भी चल सकता है, लेकिन सबसे पहले उसका हेल्थ ठीक हो सकता है। बाकी सब मैं, शुयांग और जो वेंचिंग थी वो तो है ना, हम सब संभाल लेंगे, लेकिन अपने हेल्थ का ख्याल रखना एंड हमें कांटेक्ट करते रहना एंड सारी चीज़ों के बारे में बताते रहना। एंड हाँ, कोरिया में बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, उन्हें भूलना मत घूमना। और मैं तुम्हें सारी चीज़ों की लोकेशन भेज दूँगा, उससे सारी चीज़ों को ना तुम क्या कहते हैं देखना ज़रूर बोलना। एंड वहाँ पर ना बस भोंदू बन के रहे, मेंशन में मत घुसे रहना, बस बाहर भी जाना। जो विंग था ना वो बोलता है हाँ हाँ बाबा मैं ज़रूर घूमूंगा, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पीठ पीछे रेस्टोरेंट को ख़राब मत कर देना, कहीं पता चल रहा है कि जितने भी कस्टमर आ रहे हैं इतने सारे, वो सभी तुम सभी को देकर भाग जाए। सभी बोलते विंग तुम सेल्फ कॉन्शियस बन रहे हो, तुमने ऐसा नहीं कहना चाहिए था, हम भी अच्छे हैं ना। हाँ थोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बनाते तुम्हारे अलावा, लेकिन हम अच्छा बना लेते, मतलब खाने लायक तो होगा। तो विंग था वो बोलता हाँ हाँ मुझे पता है कितना खाने लायक होगा। जहाँ पर जो नीहोसान बोलता है विंग, तो यहाँ पर जो विंग टाइप करता है गगा, तो यहाँ पर न्यूसन बोलता है विंग एंजॉय करना, मुझे पता है कि तुमने बहुत लॉन्ग समय से कोई छुट्टी नहीं ली है, अच्छा हुआ वांग जी तुम्हें वहाँ पर लेकर चला गया। एंड क्या कहते हैं हो सकता है कि तुम्हारे रिश्ते को सही करने के लिए वांग जी एक इनिशिएटिव लेना चाहता है, तो उसे माफ़ कर दो और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। मुझे पता है कि तुम थोड़े बहुत हर्ट हुए हो उसकी हर चीज़ को लेकर, लेकिन वो अब तुम्हारे और उसके बीच के रिश्ते को सही करना चाहता है, तो तुम्हें भी थोड़ा बहुत प्रोग्रेस करना चाहिए विंग। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है दगा आपने ठीक बोला, वांग जी ने मुझसे कहा था कि वो मुझसे दोबारा से प्यार करना चाहता है और वो इसीलिए मुझे यहाँ पर लेके आया है। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ गगा, इतने दिनों के बाद, तो मतलब इतने 1 साल के बाद मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि वांग जी फिर से इनिशिएटिव लेना चाहता है, मुझसे प्यार करना चाहता है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो यहाँ पर जो नी हुसैन था वो बोलता है ऑफकोर्स अब तुम्हें किसी और के बारे में नहीं सोचना है, अपने जो फ्यूचर है वांग जी के साथ आगे देखना है। तुम्हें किसी को भी अपने और वांग जी के बीच में नहीं आने देना है। तुम्हें ये ध्यान रखना कि कोई भी तुम्हारे और वांग जी के बीच में नहीं आना चाहिए। विंग तुम्हें हमेशा भोला भाला बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने लिए इनिशिएटिव लो। तुम एक पढ़े लिखे एजुकेटेड इंसान हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या करना है, तुम्हें पता है कि तुम्हें इतना क्या ज़्यादा नॉलेज है कि तुम हर चीज़ को कर सको। अगर कोई प्रॉब्लम है तुम उसको सॉल्व करो, ये नहीं कि तुम हमेशा सहते रहो। सहना बहुत बुरी बात होती है, लेकिन वांग जी अपनी गलतियों को समझ चुका है एंड वो चाहता है कि तुम उसे एक मौका दो, तो तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। एंड आई होप इस बार वांग जी तुम्हारा दिल ना तोड़ेगा। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है आई होप सो गगा, आई होप सो कि वांग जी मेरा दिल दोबारा से ना तोड़े। अब यहाँ पर जो न्यू सैंता है वो बोलता है अच्छा ठीक है, अब क्या कहते हैं एक काम करो, सो जाओ आराम से, क्योंकि रात तो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, सोने का टाइम भी आ गया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी जाना पड़ेगा, कि तुम्हारी जो जी है ना वो मुझे चिल्ला चिल्ला के बुला रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं किसी और से बात कर रहा हूँ। तो एक काम करते हैं हम बाद में मिलते हैं, बाद में बात करने हैं, और क्या कहते हैं ये मत भूलना कि हम सब के लिए कुछ लेके आना। तो यहाँ पर जो शुयांग था वो बोलता है हाँ हाँ मेरे लिए भी सब कुछ लेके आना, हाँ हो सकते हैं तो एक बहुत बढ़िया सी चॉकलेट लेके आना और कुछ स्नैक्स लेके आना। तो यहाँ पर जो हमारी बिंचिंग थी वो बोलते हैं हाँ खद्दू कहीं का, हमेशा खाने के बारे में सोचता है हाँ। तो यहाँ पर जो शुयांग था वो बोलता है मैम तुम मेरे बारे सॉरी विंचिंग तुम मेरे बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हो, विंग मेरे लिए तुम लेके आओगे ना। तो विंग बोलता है हाँ हाँ शुयांग मैं तुम्हें ज़रूर लेके आऊँगी, बहुत अच्छे से लेके आऊँगा। मैं यहाँ पर जो शुयांग था वो बोलता है तुम ही मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम भी मेरे दिल की बातें समझते हो। अब विंग बोलता है मतलब विंग टाइप करके लिखता है हाँ मक्खन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में बताएंगे ठीक है। अभी एक काम करो तुम सबके सब सो जाओ, कल तुम्हारे को रेस्टोरेंट भी तो खोलना है। तो यहाँ पर जो न्यूसन और ये सभी के सभी अपने जो फैमिली ग्रुप अपना जो फ्रेंड ग्रुप था ना उसे बाय बाय करते हैं। एंड उसके बाद जो विंग था ना फ़ोन को रख देता है। जैसे विंग ना फ़ोन को रखता है ना, अब उसके काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा था कि उसके दोस्तों से उसकी बातें हो गई है। जब वो अपने दोस्तों से बातें करता था ना उसके दिल के जो भी जितने भी दर्द होते थे ना वो एकदम गायब होते थे, छू मंतर हो जाते थे। वांग जी भी तब तक शावर रूम से बाहर आ चुका था। वांग जी विंग को देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश था एंड उसके हाथ में ना हमारे वांग जी का फ़ोटो था। वांग जी हमारे अपने जो बालों को ना साफ़ करते करते आ रहा होता है एंड यहाँ पर वो बेड में जाके बैठ जाता है। वांग जी विंग को देखता है एंड बोलता है विंग तुम हंस के रहे हो, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है कुछ नहीं, जस्ट वो शुयांग और म्या उनका सबका मैसेज था एंड मैं पूछ रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ। तो यहाँ पर जो
वांग जी था वो बोलता अच्छा तुमने बता दिया तुम कहाँ पर हो। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता हाँ मैंने बता दिया है कि मैं 2 या 3 महीने तक नहीं आने वाला हूँ, तब तक उन्हें रेस्टोरेंट के जो खाना बनाने का काम है ना उन्हें खुद ही करना पड़ेगा। एंड मुझे पता है कि वो सभी के सभी ना बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने वाले रेस्टोरेंट को लेकर। तो यहाँ पर जो वांग जी था वो बोलता है हाँ हाँ तुम क्या कहते हैं एक काम करो, अब आराम कर दो। अब विंग देखता है कि वांग जी अपने बालों को पोंछ रहा है। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है क्या मैं करूँ। तो वांग जी बोलता नहीं मैं कर लूँगा। तो यहाँ पर जो विंग था ना वो बोलता है वांग जी मुझे करने दो ना। तो यहाँ पर जो वांग जी था कुछ नहीं बोलता है, वो हमारे बेड के जो साइड में थोड़ा बैठ जाता है। एंड विंग के ना मतलब वांग जी जो था ना वो विंग से काफ़ी ज़्यादा लंबा था, तो वांग जी ना हमारे फ्लोर पे जाके बैठ जाता है एंड विंग को टॉवल पहुंचाता है। एंड जो विंग था ना वो हमारे वांग जी के ना जो बाल थे ना उसे सोख मतलब टॉवल से साफ़ करने लग जाता है। एंड हमारा जो वांग जी था ना बस आंखें बंद करके ये सारी जो एहसास था ना सब महसूस करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर के बाद हमारा जो विंग था ना वो ड्रायर लेके आता है एंड हमारे वांग जी के बालों को भी ड्राई कर देता है। जैसे ही वांग जी के बाल ड्राई हो जाते हैं ना तो वांग जी मतलब खड़ा होता है, उसके बाद जो नाइट के जो उसके कपड़े थे ना अलग से उन्हें पहन लेता है। कपड़े पहनने के बाद वो विंग की तरफ देखता है जो कि अभी भी सोया हुआ नहीं था। वांग जी को पता था कि विंग अभी नहीं सोएगा। तो यहाँ पर हमारे वांग जी और जो विंग है ना, तो वांग जी ना कुछ सोचता है कि क्या करें क्या करें क्या करें। तो वांग जी को ना याद आता है कि उसके रूम में ना बहुत ही पुराना एक लूडो का ना गेम पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर जो वांग जी था ना उसे मतलब वो ऐसे मतलब छोटे मोटे बच्चों वाले गेम तो नहीं खेलता था, लेकिन उसे पता था कि विंग अभी सोने वाला भी नहीं है तो उन्हें ये करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो वांग जी था ना वो लूडो के ना उस गेम को ढूंढने लग जाता है। अब विंग बोलता है लेंजन तुम क्या ढूंढ रहे हो। तो यहाँ पर जो वांग जी था वो बोलता है 1 मिनट विंग। अब वांग जी ना ढूंढने लग जाता है बहुत मुश्किल से, उसे कहीं ना कहीं मतलब अलग ही जगह अलमीरा के ऊपर मतलब वार्डरोब के ऊपर ही उसे वो मिलता है। एंड यहाँ पर जो वो लूडो था ना वो काफ़ी ज़्यादा पुराना था। अब वांग जी ना उस लूडो को लेता है, उसके बाद उसे गोटियाँ भी मिल जाती है एंड उसे ना विंग के पास में रख देता है। यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है वांग जी क्या हम लूडो खेल रहे हैं। तो यहाँ पर जो वांग जी था वो बोलता है ऑफ कोर्स अगर तुम बोर नहीं हो रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। तो यहाँ पर जो विंग था बोलता है लेकिन वांग जी तुम तो काफ़ी ज़्यादा थके हुए लग रहे हो ना, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, तुम सो सकते हो, मैं तो कहीं पर भी यहाँ पर वहाँ पर मंडराता रहूँगा या फिर कुछ और ही खेल लूँगा। तो यहाँ पर जो वांग जी था वो बोलता है थका हुआ तो हूँ लेकिन हम 1-2 मैच तो खेल सकते हैं ना एंड हम बैट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है रियली। तो यहाँ पर जो वांग जी बोलता है हाँ। तो वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है हम गेम को स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बैटे को डिसाइड कर लेते हैं, मतलब कुछ शर्तों को डिसाइड कर लेते हैं कि जो गेम खेलेगा उसे सामने वाले को क्या देना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो दोनों सोचने लग जाते हैं। अब यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है हाँ मुझे याद आया मैंने बहुत पहले ऐसा गेम खेला था। तो यहाँ पर जो वांग जी था वो बोलता है अच्छा और क्या कहते कुछ खास उसमें। तो यहाँ पर जो विंग था जब हम खेला करते थे पहले तो हम भी बैट लगाते थे, तो यहाँ पर हमारी एक अलग सी बैट हुआ करती थी। तो वांग जी बोलता है कैसी बैट। तो विंग बोलता है वांग जी वो ना बैट थोड़ी प्राइवेट है। तो यहाँ पर जो वांग जी था बोलता है हाँ हाँ बताओ मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे बताने से क्यों शर्मा रहे विंग। तो विंग बोलता है एक्चुअली ना जो हारता था वो सामने वाले को किस करता था। हमारा वांग जी जब किस का नाम सुनता है ना तो उसके ना जो कान रेड हो जाते हैं एंड यहाँ पर उसे यकीन नहीं होता कि वो ऐसी बैट लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो बोलता विंग तुम जब यंग थे तुम ऐसे बैट लगाया करते थे क्या। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता ऑफ कोर्स हम सब ऐसे बैट लगाते थे। तो यहाँ पर जो वांग जी को ना थोड़ा जेलसी भी फील हो रहा था, वो सोच रहा था कि विंग जब भी हारता होगा ना उसे किसी को किस करना पड़ता होगा एंड वो उसको बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही होती है। अब यहाँ पर जो विंग था ना वो वांग जी का फेस देखता है एंड वो देखता है कि किस तरीके से हमारा जो वांग जी था ना वो कितना गुस्से में आ चुका था, उसकी हाथों की मुठ्ठियाँ कस चुकी थी एंड विंग देख सकता था कि वांग जी कितना ज़्यादा जेलस है। विंग ना हमारे वांग जी के ना फॉरहेड पे किस करता है एंड बोलता है मैंने आज तक किसी को किस नहीं किया है, मैं सच बोल रहा हूँ तुम्हारे अलावा है। जब हम कॉलेज में थे मैंने फ़र्स्ट टाइम तुम्हें ही किस किया था, उससे पहले मैं हमेशा जीता करता था तो इसी वजह से मुझे किसी किस करना ही नहीं पड़ता था। तो यहाँ पर जो वांग जी था ना पहले तो पहले जो विंग के बारे में मतलब विंग की बात सुनता है तो उसे थोड़ा बहुत ना शांति मिलती है कि विंग ने किसी और इंसान को किस नहीं किया है। तो अब यहाँ पर विंग था वो बोलता है चलो हम गेम स्टार्ट करते हैं और मुझे पता है मैं ही जीतने वाला हूँ और तुम हारने वाले हो वांग जी। तो वांग जी बोलता है तुम नहीं जानते मैं भी बहुत बड़ा खिलाड़ी था। हाँ तो क्या हो गया, बिजनेस के बीच में मैं सारी चीज़ों को भूल गया हूँ लेकिन मैं भी अपने नंबर का खिलाड़ी था। तो विंग था वो बोलता हाँ हाँ देख लेंगे, मैंने कभी तुम्हारे साथ नहीं खेला है, देखते कितने बड़े
तोमची हो तुम, तुर्रम खान हो तुम, बैठ के लिए तैयार रहना वांग जी, कोई आनाकानी नहीं करनी है। तो यहाँ पर जो वांग जी था वो बोलता तुम भी तैयार रहना विंग, मैं भी कोई आनाकानी नहीं करूँगा। यहाँ पर जो विंग था ना और वांग जी हमारे खेलने लग जाते हैं। हमारे विंग और वांग जी इतना ज़्यादा उस खेल में डूब जाते हैं कि उन्हें ना टाइम का पता नहीं चलता है। यहाँ पर करीबन हमारा 15 मिनट तक वो गेम चलता है एंड 15 मिनट के बाद हमारा जो विंग था ना एज यूजुअली जीत जाता है, क्योंकि वो उस गेम में मास्टर था एंड वांग जी हार जाता है। यहाँ पर जो वांग जी था ना उसे यकीन नहीं होता कि वो विंग से हार चुका है, लेकिन वो बोल सकता था कि विंग कितना ज़्यादा शार्प पर्सन है। अब यहाँ पर जो विंग था ना वो एक विक्ट्री वाली स्माइल देता है एंड बोलता देखो वांग जी, मैंने तुम्हें कहा था ना मैं इस गेम में बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, अब लाओ मेरा क्या कहते हैं जो बैट लगाई है ना वो मैं करके रहूँगा। तो यहाँ पर जो वांग जी था वो बोलता है विंग तुमने चीटिंग करी है। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है वांग जी अगर तुम जीत नहीं सकते ना तो ये सारे बहाने मत बनाओ, अब तुम मेरा जो इनाम है ना मुझे दो। यहाँ पर जो वांग जी था वो बोलता है नहीं विंग तुमने झूठ बोला है, तुमने क्या कहते हैं गेम को तुमने गेम में मंत्र पढ़े हैं। तो यहाँ पर जो विंग बोलता हाँ मंत्र। तो यहाँ पर जो वांग जी था वो बोलता हाँ तुमने मंत्र पढ़े हैं, मुझे पता है तुम एक नंबर के जादू टोना कर रहे हो ना, मुझे पता है ऐसे कैसे क्या कहते हैं एक इंसान किसी इंसान की इतनी सारी गोटियाँ काट सकता है, तुम पक्का मंत्र पढ़े थे, तुम्हें जादू टोना आता है विंग, तुम क्या कहते हैं एक नंबर के जादू टोना कर रहे हो ना, मुझे पता है कि तुम नहीं जीत सकते, तुम हमेशा तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे पता है तुमने चीटिंग करी है, मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट नहीं दूंगा। ना विंग ना थोड़ा अनॉय फील करता है, एक तो वांग जी वो जीत चुका है और वांग जी उससे किस नहीं देना चाहता है और ऊपर से वो उसे चीटर बुला रहा है। विंग ने अपनी ज़िंदगी में आज तक चीटिंग नहीं करी थी। विंग को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। विंग बोलता है वांग जी अगर तुमने मेरा गिफ्ट नहीं दिया ना मुझे और शर्त नहीं मानी ना तो देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तो वांग जी बोलता है मैं नहीं डरता तुमसे, तुमने चीटिंग करी है विंग, तुम चीटर हो। तो यहाँ पर जो विंग था ना वो बोलता है लैंसन मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ मेरा अवार्ड को मुझे दो, नहीं तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पर जो वांग जी था वो बोलता है तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुमने चीटिंग करी है और मैं चीटर के साथ नहीं खेलता, जाओ यहाँ से। तो यहाँ पर जो विंग था ना वो हमारे वांग जी के कॉलर को पकड़ता है एंड यहाँ पर जो वांग जी है और उसका फेस बिल्कुल ही पास में आ जाता है। यहाँ पर हमारे जो विंग था वो बोलता है चीटर कोई नहीं है, मैं चीटर नहीं हूँ, मैं हमेशा जीतता आया हूँ और हमेशा जीतता रहूँगा। अब तुम्हें अपनी हार को नहीं मानना तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये वेवभूषण जो उसने शर्त लगाई थी उसे लेकर रहता है। वेवभूषण अपनी जितनी भी शर्त होता ना उसमें किसी के लिए भी नहीं चूकता है और शर्त के मुताबिक ये जो आज ना मैं तुम्हें किस करूँगा और अगर तुमने कुछ बोला ना तो मैं तुम्हारी हड्डी तोड़ दूँगा। इतना कहकर हमारा जो विंग था ना वो हमारे वांग जी के ना वांग जी को बोलने लायक नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो वांग जी के जो माउथ था ना उसे कैप्चर कर लेता है एंड यहाँ पर जो वांग जी था ना उसकी बोलती बंद हो जाती है एंड उसके बाद हमारा जो वांग जी था ना उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और जो विंग था ना बस हमारे विंग वांग जी के साथ ना किस कर रहा होता है। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था ना वो हमारे विंग को ना फटी फटी आंखों से देख रहा होता है। अब यहाँ पर जो वांग जी था ना उसके बाद जब वो महसूस करता है कि विंग के जो लिप्स का जो टेक्सचर कितना सॉफ्टनेस कितना टाइटनेस है उसमें टेंडरनेस है, तो यहाँ पर हमारा जो वांग जी था ना वो भी अपनी आंखें बंद करता है एंड वो भी हमारी विंग को किस करने लग जाता है। यहाँ पर विंग और वांग जी का जो किस था ना वो इतना ज़्यादा स्मूथ था, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था कि वो दोनों इस मोमेंट में बस खो गए थे। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो भी हमारे वांग जी को इनिशिएटिव ले रहा था एंड वो भी किस कर रहा था। विंग को यकीन नहीं हो रहा था, पूरे के पूरे 2 साल कह सकते हैं 2 साल हो चुके थे और क्या कहते हैं विंग और वांग जी ने एक दूसरे को किस नहीं किया था, लेकिन फाइनली आज वो वांग जी को किस कर रहा था जैसे ही वो उसे कॉलेज टाइम में किया करते थे, वो चुप चुप के किस किया करते थे एंड वही चीज़ वही लिप्स हमारे विंग आज टच कर रहा था एंड यहाँ पर वो और इस जो मोमेंट है ना जो ये मोमेंट वो जी रहे हैं ना उसे बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग रखना चाहता था। वो किसी को भी हमारे और अपने और वांग जी के बीच में नहीं आने देना चाहता था। इस वजह से हमारा जो विंग था ना वो हमारे वांग जी को और करीब करता है और अपने जो किस था ना उसे और ज़्यादा डीप कर लेता है एंड जो वांग जी था वो भी हमारे विंग के ना किस को रिस्पॉन्स कर रहा था। वांग जी बिल्कुल ही खो चुका था, उन्हें समझ नहीं आया था कि उनके सामने क्या है, कितनी मतलब उनको ना आजू बाजू अपनी दुनिया भी नहीं दिख रही थी, बस वो एक दूसरे को किस कर रहे थे एंड जितना वो किस कर रहे थे उतना एक दूसरे के लिए और ज़्यादा किस करने की उनकी जो डिज़ायर थी वो बढ़ती जा रही थी। करीबन हमारे 25 मिनट के बाद किस करने के बाद जब उनके जो होठ थे ना वो दर्द करने लग जाते हैं एक दूसरे को किस करने के और साथ साथ उनके ब्रीथिंग भी हैवी होने लग जाते हैं एंड वो एक दूसरे को और ज़्यादा किस करने के लिए अपनी ब्रीथिंग को नहीं रोक पाते हैं। तो धीरे करके हमारा जो विंग था ना वो हमारे वांग जी से हटता है एंड उसके बाद हमारा जो विंग था ना एक लॉन्ग सी सांस लेता है एंड उसके ना सांस एकदम गहरी हो गई थी, वो हाफने लग जाता है क्योंकि इतनी लॉन्ग उन्होंने किस करी थी एंड वांग जी के साथ भी कुछ ऐसा ही असर था। वांग जी का पूरा फेस रेड हो चुका था एंड यहाँ पर वो भी गहरी गहरी
सांसें ले रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विंग ने उसे किस कर दिया। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था उसके अंदर ना एक मतलब शॉकिंग चीज़ भी थी एंड वो एक थोड़ा खुश भी था। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है, देखा, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर द वेवोशन। तुम अगर झूठ मूठ बोलोगे, वेवोशन को जो चीज़ चाहिए ना वो लेकर रहता है, और अगर तुम हारे हो तो उसे मान भी लिया करो। अगली बार से वेवोशन को चीटर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, गुड नाइट। इतना कह के विंग वापस सो जाता है। लेकिन विंग को क्या पता था कि उसने किसी के दिल, चैन और रातों की नींद चुरा ली थी। विंग का उस किस से हमारे वांगजी अभी भी शौक था। उसे अभी भी विंग के ना जो चेरी लिप्स थे ना, उसके जो स्वीटेस्ट लिप्स थे, उसे अभी भी वो टच करते हुए महसूस हो रहे थे। एंड वांगजी को यकीन नहीं हुआ था कि विंग ने उसे किस किया है। ये वांगजी का फर्स्ट किस था। एंड यहाँ पर जो वांगजी था ना वो सो भी नहीं पा रहा था ढंग से। वो विंग को देखता है कि विंग सो चुका है एंड वांगजी जो था ना बस वही बारे में सोच रहा था। आज वांगजी इतना ज़्यादा खुश था ना, उसके फेस से ना ब्लश तो जा ही नहीं रहा था। विंग वांगजी ने अपने होठों पे हाथ रखता है एंड यहाँ पर बोलता है, क्या सच में यही एहसास होता है क्या? और यहाँ पर वांगजी का ना दिल भी धड़कता होता है, तो वांगजी ने अपने दिल पे भी हाथ रखता है जो कि इतने ज़ोर से धड़क रहा था। वांगजी बोलता है, ये प्यार का एहसास कितना ज़्यादा अच्छा होता है ना, मैं सच में विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। विंग, तुम मुझे पागल कर रहे हो और ज़्यादा पागल कर रहे हो। अब मैं तुम्हें और भी ज़्यादा खुद से दूर नहीं रखूँगा। अब मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगा, अपना, जल्द से जल्द मैं तुम्हें अपना बना दूँगा और हम दोनों एक अच्छी सी दुनिया दोबारा से स्टार्ट करेंगे और हमारा एक फैमिली होगा एंड हो सकता है आगे जाके हम दोनों के बच्चे भी हो, और मैं उन बच्चों को तुम्हारे साथ खिलाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ हमारा हर वो पल जीना चाहता हूँ जो कि मैं फ्यूचर में देख चुका हूँ। मैंने अपनी फैमिली प्लानिंग भी बना दी है, बस तुम मेरे को एक्सेप्ट कर लेना। इतना कहकर हमारा जो वांगजी था वो भी लेट जाता है। पर वांगजी उस दिन सो तो नहीं पा रहा था, लेकिन उसे पता था कि नेक्स्ट मॉर्निंग उसे सोना ही पड़ेगा, नेक्स्ट मॉर्निंग उसका मीटिंग है। तो हमारा जो वांगजी था वो कैसे भी करके मिडनाइट तक सो ही जाता है एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था वो ऑलरेडी पहले से सो चुका था। आज का पार्ट हम यही ख़त्म करते हैं। अगले पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है और क्या कहते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आज का पार्ट किस तरीके से लगा, और अगर स्टोरी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस स्टोरी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो प्रीवियस मैंने शांगवान अभी कल डाला था स्टोरी, तो उसमें मैंने कहा था कि स्टोरी लाइन्स आप मुझे भेज सकते हैं, तो मैं उस हिसाब से आपके लिए स्टोरी बनाऊँगी। 2 या 3 लोगों ने स्टोरियाँ भेजी हैं, तो उन 2-3 लोगों ने जिसने मेरे को बोला था कि इस तरीके की स्टोरी चाहिए हमें, तो वो एक-एक करके मैं सभी की स्टोरी लाऊँगी, ठीक है, वन शॉट के रूप में। सभी वेट कीजिएगा उन स्टोरियों को लेकर आने का, जब तक मैं उन सभी को चीज़ों को लेना प्रिपेयर नहीं हो जाती हूँ। स्टोरी जो भी आप सब ने जो स्टोरी लाइन दी थी ना, उन सभी को प्रिपेयर कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपके साथ ना उन वन शॉटों को शेयर कर दूँगा, ठीक है। तब तक उनका वेट कीजिएगा, और जो मेरी अभी रिसेंट चल रही है उनको वो वाली जो स्टोरी है ना उसे एंजॉय कीजिएगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय, टाटा।